प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स, चाहे कोई भी एग्जाम हो, बोर्ड हो, जेई मेंस हो, जेई एडवांस हो, एनडीए हो, क्वेश्चन डेफिनेटली आता है इसमें से क्वेश्चन डेफिनेटली आता है। बहुत इजी एक्सरसाइज है, लेकिन थोरोली करने की जरूरत है। इसको बहुत अच्छे से करेंगे आप। देखिए, फर्स्ट प्रॉपर्टी है 0 a to b f of x dx, this is equal to a to b f z dz। मीन्स आपने वेरिएबल चेंज किया है, x की जगह आपने z पुट किया है, लिमिट वही रहेगी। कैसे आया? लेफ्ट हैंड लिमिट है आपके पास, लेफ्ट हैंड इंटीग्रेशन है। दिस इज a to b f of x dx, x इज इक्वल टू z पुट करेंगे, dx इज इक्वल टू dz हो गया। सब्स्टिट्यूट किया है तो लिमिट भी चेंज करेंगे। लिमिट क्या आ गई? x इज इक्वल टू a है, देन z इज इक्वल टू भी a है। x इज इक्वल टू b है, z इज इक्वल टू भी b है। सो क्या आ जाएगा आपके पास? a to b f z dz, f z dz। सेकंड, इसी में आप कंसीडर कर सकते हैं, दिस इज a to a f of x dx, दिस इज सेकंड, इज इक्वल टू, मान लीजिए f of x का एंटी डेरिवेटिव है, दैट इज कैपिटल एफ एक्स। लिमिट रखेंगे a to a, दिस इज इक्वल टू एफ बी एफ ए माइनस एफ ए, दिस इज इक्वल टू 0। सो लिमिट a to a f of x dx इज इक्वल टू क्या होता है आपके पास? 0। नेक्स्ट है थर्ड प्रॉपर्टी, लिमिट a to b f of x dx is equal to minus of b to a f of x dx। अगर आपने लिमिट्स को इंटरचेंज कर दिया है तो क्या करेंगे? साइन चेंज करेंगे। लाइक a to b f of x dx is equal to f of x, इसका एंटी डेरिवेटिव है ये, लिमिट रखी a to b, दिस इज एफ बी माइनस एफ ऑफ ए। लेकिन राइट हैंड साइड का इंटीग्रेशन आप इसका b to a f of x dx ये इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रैंड वही है, सो इंटीग्रेशन भी वही होगा। दिस इज b to a, दिस इज इक्वल टू f a minus f b, and this is equal to minus of f b minus f a, f a, this is equal to minus integration of a to b f b minus a क्या था? a to b f of x dx। सो क्या आ गया आपके पास? इंटीग्रेशन ऑफ a to b f of x dx, दिस विल बी इक्वल टू, लिमिट चेंज करते हैं तो साथ क्या लग जाएगा आपके पास? माइनस। फोर्थ देखिए, फोर्थ है आप पीस वाइज ब्रेक कर सकते हैं इंटीग्रेशन को, लाइक a to b f x dx is equal to a to c f x dx plus c to b f of x dx। यहां पर c क्या है? लेस देन b एंड ग्रेटर देन a है। अगर आप a लेस देन c1 लेस देन c2 डैश डैश cn लेस देन b, सो आप इसको ऐसे कर सकते हैं, a to b f of x dx is equal to a to c1 f of x dx plus c1 to c2 f of x dx and plus dash dash c n to b f of x dx। मीन्स कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन को आप पीस वाइज
ब्रेक करके उसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ a to b f of x dx. This is King's rule. Is equal to a to b f a plus b minus x dx. Like लेफ्ट हैंड साइड ले लो या राइट हैंड, जैसे राइट हैंड साइड लेते हैं a to b f a plus b minus x dx। अगर a plus b minus x is equal to y पुट कर दिया, dx is equal to क्या आ गया minus dy, x is equal to a है, x is equal to a है तो y is equal to क्या है यहाँ पर b, x is equal to b है तो y is equal to क्या है a। This will be equal to b to a fy dy एंड इस माइनस को खाएंगे, आपके पास थर्ड प्रॉपर्टी थी क्या थी, लिमिट्स को इंटरचेंज कर देंगे, माइनस खाते हैं। दिस इज a to b fy dy। अब फ्रॉम वेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या आ जाएगा आपके पास, आप वेरिएबल को चेंज कर सकते हैं। दिस इज a to b f of x dx, f of x dx। इसी के और नेचर देखिए, अगर आपके पास 0 to a fx dx है, यही रूल लगाते हैं तो क्या आ जाएगा आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a f 0 plus a minus x dx। This is equal to 0 to a f a minus x dx। ये होगा, यहीं से ड्रा किया है हमने। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन लेते हैं, लाइक आपके पास 0 to pi by 2 sin raised to power n x cos x raised to power n sin x raised to power n dx। ये फॉर्म है। यहां पर साइन कोस का पेयर हो सकता है, साइन कोस का पेयर हो सकता है, टेन कोट का पेयर हो सकता है, इसी पैटर्न में सीकेंट कोसिकेंट का पैटर्न हो सकता है। ये आपके पास आई है एंड आई इज इक्वल टू क्या लिख देंगे 0 से पाई बाय 2, 0 से a f of x dx is equal to 0 से a f of a minus x dx। दिस इज क्या आ जाएगा साइन पाई बाय 2 माइनस x रेज टू पावर n cos पाई बाय 2 माइनस x रेज टू पावर n sin पाई बाय 2 माइनस x रेज टू पावर n dx। ऐसा लिख सकते हैं इस प्रॉपर्टी का यूज करते हुए। And this is equal to 0 to pi by 2. This is cos x raised to power n sin raised to power n x plus cos raised to power n dx। ये आ जाएगा। अब i and plus i दोनों i है 2i। This is equal to 0 से pi by 2 ऐड करेंगे इसको और इसको, सेम लिमिट है, इंटीग्रेंड दोनों के ऐड हो जाएंगे, इकट्ठा इंटीग्रेशन लगा देंगे। दिस इज साइन रेज टू पावर एन एक्स कॉस एक्स रेज टू पावर एन साइन एक्स रेज टू पावर एन प्लस कॉस एक्स रेज टू पावर एन साइन एक्स रेज टू पावर एन प्लस कॉस एक्स रेज टू पावर एन डीएक्स। एंड यहां पर एलसीएम लेते हैं 0 to pi by 2 sin x raised to power n plus cos x raised to power n upon sin x raised to power n cos x raised to power n dx कैंसिल हो गया। एंड दिस इज इक्वल टू 0 से pi by 2 and 1 dx। This is equal to x 0 to pi by 2, this is equal to pi by 2
ये आपका 2i के इक्वल है, सो i विल बी इक्वल टू पाई बाई 4, i विल बी इक्वल टू पाई बाई 4। सिमिलरली इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन ले सकते हैं। ये आपने इसके सब पार्ट पे इसकी कोरोलरी के ऊपर लिया था। लाइक देखिए यहां पर n जो था, n इज एनी रैशनल नंबर, कोई रैशनल नंबर हो सकता है। अब यहाँ साइन रेज टू पावर एन एक्स cos x रेज टू पावर n sin x raised to power n dx, and if these are pi by 6 to pi by 2, एकदम यहां पर नजर जाएगी। ऐसे क्वेश्चन है, बिल्कुल यहां नजर डालेंगे। पाई बाई दिस इज पाई बाई 3, पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 6, दिस इज पाई बाई 2। यहां पर प्रॉपर्टी लग सकती है, दिस इज आई के इक्वल है, आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई बाई 6 से लेकर के पाई बाई 3 साइन एंड पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 6 माइनस एक्स, यही प्रॉपर्टी लगाई है, अपॉन cos रेज टू पावर n पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 6 माइनस एक्स एंड प्लस साइन पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 6 minus x dx, this is equal to pi by 6 to pi by 3। ये आ जाएगा cos raised to power pi by 2 समय pi by 2 minus x, cos raised to power n x upon sin raised to power n x plus cos x raised to power n dx। अब this is I and ये भी I है, आपके पास क्या आ जाएगा, वही पैटर्न, 2i will be equal to 2i is equal to pi by 6 to pi by 3, दोनों को ऐड करेंगे dx 1 आएगा, x pi by 6 to pi by 3, this is equal to pi by 3 minus pi by 6, this is equal to pi by 6, i is equal to क्या आ गया, pi by 12, i is equal to क्या है, pi by 12। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, यहां पर एक और एक्सट्रैक्शन भी कर सकते हैं, लाइक माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, दिस इज इक्वल टू आई। आप इसको माइनस ए टू ए 0 एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स लिख सकते हैं, पीस वाइज इसको ब्रेक कर दिया है। अब फर्स्ट केस में दिस इज I1 ले लो एंड दिस इज I2। अब यहां पर I1 इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस ए टू 0 एफ ऑफ एक्स डी एक्स, एक्स इज इक्वल टू अगर माइनस जेड रखते हैं, डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी जेड होगा, x इज इक्वल टू माइनस ए है, z इज इक्वल टू ए आ जाएगा, एंड x इज इक्वल टू 0 है, z इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। दिस इज a से लेकर के 0 f माइनस जेड डी जेड, माइनस बाहर है, दिस इज dx इज इक्वल टू माइनस डी जेड था। माइनस को खाने के लिए लिमिट्स को चेंज कर दो, 0 से a f माइनस जेड डी जेड। अब वेरिएबल चेंज करते हैं, पहली प्रॉपर्टी है 0 टू a f माइनस एक्स डी एक्स, f माइनस एक्स डी एक्स। सो ये टोटल फैक्टर किसके इक्वल होगा, दिस इज 0 टू a f माइनस एक्स प्लस f ऑफ एक्स dx के, एंड यहां से अगर f ऑफ x f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स है, एफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन, सो ये रिजल्ट क्या आ जाएगा, दिस इज i
I will be 0 क्योंकि ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। एंड इफ f of x is an even function तो this will be equal to twice of 0 to a fx dx क्योंकि इवन फंक्शन है तो f of minus x किसके इक्वल होगा, fx के इक्वल होगा। fx plus f of x is equal to 2f of x। सो ये होगा। लाइक आपके पास क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं, -5 to 5 ये x रेज टू पावर 243 प्लस साइन x dx। आपके पास -a to a लिमिट गई एंड आपका एकदम अटेन किसकी तरफ ध्यान जाता है, आपका लिमिट्स की तरफ एंड फंक्शन की तरफ। फंक्शन माइंड में आएगा, fx क्या है आपके पास, x रेज टू पावर 243 प्लस साइन x। f माइनस x क्या है, दिस इज minus x raised to power 243 minus sin x, this is equal to minus f of x के इक्वल है। सो फंक्शन आपका ओड है तो इसका इंटीग्रेशन आपने डायरेक्ट लिख दिया, दिस इज इक्वल टू 0, इंटीग्रेशन इज इक्वल टू 0। एंड अगर यहीं पर ये क्वेश्चन होता आपके पास, दिस इज -5 to 5 f x मॉडुलस dx, f of x is equal to modulus x and f of minus x is equal to minus x modulus, this is equal to x modulus, this is equal to f of x। फंक्शन कैसा है, फंक्शन यहाँ पर इवन है, this is equal to twice of 0 to 5 modulus x dx and 0 से 5 तक x पॉजिटिव होता है, सो मॉडुलस का ब्रेक करेंगे, twice of 0 to 5 x dx, this is equal to 2x square by 2 0 to 5, this is equal to 25। सो दोनों केस में अब आपको जो ये प्रॉपर्टी बताई है, डेफिनेटली 100% इसके ऊपर क्वेश्चन पूछेगा। हर अल्टरनेट ईयर में इसके ऊपर जेईई मेंस में क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपके पास, अगर ये आपको दिस इज a to b f of x dx plus gx dx मींस क्या हो जाएगा, a to b f of x dx plus a to b f of x g of x dx मींस अगर सेम लिमिट है, सो सेम लिमिट हो तो इंटीग्रेशन एडिशन के ऊपर से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, एडिशन सब्ट्रैक्शन के ऊपर से क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है, दिस इज 0 to 2a f of x dx, 0 to 2a f of x dx is equal to 0 to a f of x dx plus 0 to a f of 2a minus x dx। ये दिस इज क्वींस रूल बोल देते हैं इसको। लाइक कैसे प्रूव करेंगे इसको, लेफ्ट हैंड साइड देखिए, इसको आप लिख सकते हैं 0 to a f of x dx एंड प्लस a to 2a f of x dx, ऐसा लिखा जा सकता है प्रीवियस प्रॉपर्टीज से। अब ये तो ठीक है, यहां पर हम इसमें x is equal to 2y minus a रख दें या 2a minus y, 2a minus y मींस हमें यहां जीरो लिमिट और यहां a लिमिट लेके आनी है। क्या करेंगे, x is equal to a है तो y is equal to भी यहां a आ, क्योंकि y क्या हो जाएगा 2a minus x, y is equal to 2a minus x, तो क्या आ जाएगा आपके पास, x is equal to 2a है, then y is equal to 0। सो इसको कैसे लिख सकते हैं, 0 to a f of x dx
एंड प्लस लिमिट चेंज करें, दिस इज a to 0 एंड dx किसके इक्वल होगा, dx इज माइनस dy, दिस इज f to a minus y into dy माइनस का, दिस इज माइनस। एंड अगर आप इस माइनस को कहेंगे 0 to a f of x dx एंड प्लस 0 to a f 2a minus y dy, यहां पर प्रॉपर्टीज से हम वेरिएबल को चेंज कर सकते हैं। अल्टीमेटली क्या आएगा आपके पास, दिस इज इक्वल टू कौन सा फैक्टर था, दिस इज इक्वल टू 0 to a fx dx and plus 0 to a f 2a minus x dx, अब 2a minus x dx। अब यहीं से और सप्लीमेंट्री रिजल्ट्स हम निकाल सकते हैं, लाइक आपके पास ये रिजल्ट आया 0 to 2a f of x dx is equal to 0 to a f x dx plus 0 to a f 2a minus x dx। अगर ऐसा है तो ये रिजल्ट ट्वाइस ऑफ 0 to a f of x dx हो सकता है अगर f 2a minus x is equal to fx के, एंड ये रिजल्ट किसके इक्वल हो सकता है, दिस विल बी इक्वल टू 0 if f 2a minus x this is equal to minus f of x dx। अगर ये प्रॉपर्टी लगती है तो यहां से 2 को बाहर ले आएंगे, 0 से a fx dx हो जाएगा। कौन सा केस है, f 2a minus x is equal to f of x। अगर इसके नेगेटिव के इक्वल है f of x is equal to माइनस, सॉरी नीचे वाला है माइनस 2a माइनस f of x के इक्वल है, देन इट विल बी 0। दिस वाज क्वीन रूल। अब देखिए क्वीन रूल है तो जैक रूल भी होगा, जैक रूल बिल्कुल क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसके ऊपर। ये है आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ 0 to nt fx dx, t is period of fx। सो इसको हम लिख सकते हैं n 0 to t f of x dx, ऐसे लिखा जा सकता है। टी पीरियोडिक फंक्शन है, मींस टी पीरियड के बाद वो अपने आप को रिपीट कर रहा है। डेफिनेट इंटीग्रेशन में हम एरिया अंडर द कर्व निकालते हैं। सो देखिए आपके पास f ऑफ x अगर क्या है, x माइनस एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर है, दिस इज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। आप इसका ग्राफ बनाएंगे, दिस इज द ग्राफ, ये ग्राफ। अब पीरियड, इसका पीरियड कितना होता है, पीरियड ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू 1 होता है। हर 1 के बाद ये अपने आप को रिपीट करता है। सो अगर हम 0 to 5t निकालें, t पीरियड का 5 टाइम्स तक इंटीग्रेशन करें, मींस 1 2 3 4 5, यहां तक आपको निकालना पड़ेगा। मींस क्या करना पड़ेगा, अगर 0 से 1 तक इसका इंटीग्रेशन कर देखिए एरिया आ जाएगा, और इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो सारा एरिया ऐड हो जाएगा। तो वही बात है, फंक्शन t के बाद, t पीरियड के बाद अपने आप को रिपीट कर रहा है। सो n into 0 से t इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा आपके पास,
0 से n t इक्वल टू n, 0 से t इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स। लाइक क्वेश्चन लीजिए, ये है आपके पास, दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 100 e रेज टू पावर x का फ्रैक्शनल पार्ट dx। इसको फ्रैक्शनल पार्ट, x का फ्रैक्शनल पार्ट, x के सबसे नजदीक फंक्शन कौन सा है, फ्रैक्शनल पार्ट है, एंड फ्रैक्शनल पार्ट पीरियोडिक फंक्शन है, एंड पीरियड इसका कितना होता है, 1 होता है। सो आप इनटू 1 लिख देंगे इसे, दिस इज 100 0 to 1 e raised to power x का फ्रैक्शनल पार्ट dx। अब 0 x अगर लेस देन 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x x के इक्वल होगा, क्योंकि वो इसी इंटरवल में तो लाई करता है। तो इसको हम लिख देंगे 100 into 0 to 1 e raised to power x dx। This is 100 e raised to power x 0 to 1, this is equal to 100 e raised to power 1 minus e raised to power 0, this is 1, this is the answer। Like next देखिए, आपको ये पता है कि sin x का पीरियड कितना होता है, 2 पाई, cos x का कितना होता है, 2 पाई, 0 से 100 पाई sin x मॉडुलस dx, ये इंटीग्रेशन करो। अब यहां पर क्या करेंगे, sin x मॉडुलस x, पीरियड कितना होता है, पीरियड ऑफ sin x मॉडुलस, दिस इज इक्वल टू पाई, दिस इज इक्वल टू पाई। सो आपके पास क्या है, n t की फॉर्म में, दिस इज t एंड दिस इज n को आगे ले आए, दिस इज 0 से पाई 100, आगे आ गया sin x मॉडुलस dx। अब sin x मॉडुलस यहां पर है 0 से पाई तक x वेरी कर रहा है, इस पूरे डोमेन में sin x पॉजिटिव रहेगा, सो दिस इज इक्वल टू 100 0 to पाई एंड sin x, अपने मॉडुलस हटा दिए, एंड दिस इज इक्वल टू 100 माइनस cos x 0 to पाई, दिस इज इक्वल टू 100, ये आ जाएगा माइनस cos पाई एंड प्लस cos 0, दिस इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 1, दिस इज इक्वल टू 200। ऐसे कर सकते हैं। अब यहां पर जेड को और थोड़ा मॉडिफाई करते हैं, ये है आपके पास n प्लस, ये है आपके पास दिस इज nt टू a प्लस nt f of x dx, f of x dx, ये आ जाएगा, दिस इज a टू 0, इसका अगर लिमिट चेंज कर दें, दिस विल बी 0 to a, नेगेटिव साइन आ गया, f of x dx प्लस यहां पर t पीरियड है, n इसके साथ मल्टीप्लाई है, n 0 से t f of x dx लिख सकते हैं, प्लस ये I1 मान लो, I1 किसके इक्वल है, I1 इज इक्वल टू 0 nt से a प्लस, दिस इज nt f of x dx, यहां पर x इज इक्वल टू y माइनस x इज इक्वल टू y माइनस nt रखते हैं, तो देखिए क्या होगा, dx इज इक्वल टू dy, dx will be equal to dy, and x is equal to nt है, then y is equal to 0, सॉरी x यहां पर पुट करिए, दिस इज y is equal to x minus nt, y is equal to x minus nt, तो यहां से x is equal to y plus nt आ जाएगा, x is equal to y plus nt and x is equal to a plus nt है, then y is equal to क्या आ जाएगा, y is equal to a, so this will be equal to nt, this is 0 to a f y plus nt and this is dy, dx is equal to dy है,
अब यहाँ पर ये फंक्शन है, हमें ये पता है एफ एक्स प्लस टी इज इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन होता है टी पीरियड है, एफ एक्स प्लस टू टी दिस इज आल्सो एफ एक्स होता है, एफ एक्स प्लस एन टी दिस इज आल्सो एफ एक्स के इक्वल होता है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एफ फंक्शन का पीरियड टी है तो क्या आ जाएगा, जीरो से ए एफ वाई डी वाई, वेरिएबल चेंज कर सकते हैं, जीरो से ए एफ एक्स डी एक्स, जीरो से ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। सो इसकी जगह आप क्या रख देंगे, दिस इज इक्वल टू प्लस जीरो से ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, यहां से ये चीज कैंसिल होगी, अल्टीमेटली रिजल्ट क्या है आपके पास, दिस इज इक्वल टू एन जीरो से टी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, एफ ऑफ एक्स डी एक्स। नेक्स्ट है आपके पास, नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है जैक रूल की है, ये दिस इज एम टी टू एन टी एफ एक्स डी एक्स, दिस इज इक्वल टू एन माइनस एम जीरो से टी एफ ऑफ एक्स डी एक्स होता है। लाइक देखिए इसको आप ब्रेक कर सकते हैं, एम टी टू जीरो एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस जीरो टू एन टी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, यहां से लिमिट को इंटरचेंज कर देंगे, जीरो से एम टी एंड एफ एक्स डी एक्स एंड प्लस जीरो से एन टी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, टी पीरियड है, एम इसके साथ इंटीजर मल्टीप्लाई है, माइनस एम जीरो से टी एफ एक्स डी एक्स एंड प्लस एन जीरो से टी एफ ऑफ एक्स डी एक्स हो जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू एन माइनस एम इंटू जीरो से टी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। सो यही रिजल्ट है, दिस इज द जेड।